हेलो फ्रेंड्स, मैं मोहित। मैं आपको DSSB PGT TGT के पेपर 2, ठीक है, जो कि टेक्निकल लेवल पर है, जिसमें इसके साथ साथ NDA IIT एयरफोर्स नेवी की भी एग्जाम की तैयारी कराता हूँ यहाँ पर। तो जो बैच चला रखा है वो हमने चैप्टर ले रखा है रील सेट सेट। इस बैच में हमने चैप्टर ले रखा है सेट, रिलेशंस एंड फंक्शंस। तो सेट के बारे में हमने जान लिया था कि क्या होता है। अब हम चल रहे हैं रिलेशन के टॉपिक पर, कि रिलेशन का एक टॉपिक मैंने कवर करा दिया अपना, जो जिसकी वीडियो का लिंक डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा, ठीक है। तो रिलेशन में कुछ पॉइंट हमने करा दिए थे, जो कि पॉइंट है, क्या क्या पॉइंट है आपके, कि व्हाट इज ऑर्डर पेयर, क्या होते हैं ऑर्डर पेयर, क्या होते हैं, ठीक है, ये मैंने करा दिया है। इसके साथ साथ कार्टेशियन प्रोडक्ट ऑफ सेट करा दी, कार्टेशियन प्रोडक्ट करवा दिए। इसके साथ साथ कुछ इंपॉर्टेंट रिजल्ट हैं वो करा दिए, कार्टेशियन प्रोडक्ट के रिजल्ट वो करा दिए। इसके साथ साथ हमने रिलेशन के बारे में बताया था, रिलेशन क्या होता है आपका, और इसकी डोमेन के बारे में बताया है। रिलेशन की डोमेन रेंज क्या होती है, कोर डोमेन क्या होते हैं, इमेज क्या होती है, प्री इमेज क्या होती है। तो ये सब पॉइंट मैंने आपको अपने पिछले वीडियो में कवर करा दिए हैं। तो आज की वीडियो में जो स्टार्टिंग पॉइंट होगा वो हमारा क्या होगा, इनवर्स रिलेशन। तो कई बार क्या होता है कि उसका इनवर्स जरूर पूछते हैं हर बार, क्या होता है इनवर्स रिलेशन, क्या होते हैं। कुछ नहीं, सिंपल सी स्टेप है, सिंपल डेफिनेशन है इसकी, कि हमने जब अब तक तो पढ़ा था क्या, कि जो ऑर्डर पेयर करते थे, ए बी बिलोंग्स टू किससे, रिलेशन से। ए बी किससे बिलोंग करेगा, किसी रिलेशन से करेगा। तो अब पूछा कि रिलेशन का इनवर्स क्या होगा, रिलेशन का इनवर्स कुछ नहीं, ब्रैकेट क्या हो जाएंगे, स्पेस इंटरचेंज हो जाएंगे, मतलब ए की जगह बी आ जाएगा, बी की जगह ए आ जाएगा। इसका उल्टा ही करना, बस कुछ नहीं करना, ये आपकी डेफिनेशन है। तो इसकी सिंपल सी डेफिनेशन हम क्या लिखें कि आर इनवर्स क्या होता है मेरा, कि जो बी ए है ना, ये बन जाएगा सच दैट, कैसे, जब क्या कंडीशन होगी, जब ए बी बिलोंग करेगा किसी रिलेशन से, तो ये आपका आर इनवर्स की डेफिनेशन हो जाएगी, इनवर्स रिलेशन। इसे क्या कहते हैं हम, इनवर्स रिलेशन। सिंपल टॉपिक है, अच्छे से याद हो जाएगा। तो इसकी डोमिनेंट रेंज के बारे में बात कर लेते हैं। हमने डोमिनेंट रेंज के बारे में पीछे पढ़ा था, तो अब हम अपने डोमिनेंट रेंज के बारे में बात करेंगे कि डोमिनेंट रेंज कैसे निकालते हैं। कोई रिलेशन होता है, ठीक है, तो मैंने रिलेशन का डोमिनेंट रेंज बता दिया था। तो जस्ट मैं जस्टिफाई कर रहा हूँ दोबारा, कि हम ए से बी तक गए, तो जो डोमेन होगा ना वो ए में आएगा, तो इसको हम डोमेन कह देते हैं, ठीक है। इसको हम क्या कह देंगे, रेंज कह देंगे, ठीक है। अब बोला कि आर इनवर्स का क्या डोमेन रेंज क्या होगी, तो आर इनवर्स क्या है, बी है ना, तो बी उल्टा चल दिया, बी से ए तक, तो ये आपकी डोमेन हो जाएगी और ये आपकी रेंज हो जाएगी। समझ आया होगा आपको। तो इसके साथ साथ अगर आपसे पूछे कि डोमेन ऑफ ये रिलेशन से मतलब रिलेशन और इनवर्स रिलेशन के बीच में कुछ संबंध करने हैं, तो आप करोगे क्या, कि जो डोमेन ऑफ रिलेशन है ना, वो क्या बन जाएगा मेरा, रेंज, ठीक है, किसकी, आर इनवर्स की। ये देखो, ए मेरा रिलेशन में क्या था, डोमेन था, और आर इनवर्स की क्या बनेगी, रेंज बनेगी। इसी तरह आप रेंज ऑफ आर क्या बन जाएगा आपका, डोमेन ऑफ आर इनवर्स। ये स्टेप भी आपने
याद रखना है हमारे एग्जाम के अकॉर्डिंग, ये स्टेप याद रखने हमने। तो ये तो आपका क्या टॉपिक कवर हो गया, इनवर्स ऑफ रिलेशन हो गया। ठीक है, तो उम्मीद करता हूं आपको ये समझ आएगा टॉपिक। तो अगले टॉपिक के ऊपर चलते हैं, क्या है टाइप ऑफ रिलेशन, कितने प्रकार की टाइप है रिलेशन की। टाइप ऑफ रिलेशन, टाइप ऑफ रिलेशन, इसमें हम क्या पढ़ेंगे, डिफरेंट टाइप ऑफ रिलेशन पढ़ेंगे। ठीक है, तो फर्स्ट टाइप ले लेते हैं हम वर्ड रिलेशन, वर्ड रिलेशन। ठीक है, इसके साथ साथ इसको हम क्या बोलते हैं, एम्पटी भी बोलते हैं, जो हमने सेट में पढ़ा था, सेम काम यहाँ पर है। तो रिलेशन कैसे आता है कि कोई सेट ए है मेरे पास, क्या है सेट ए, तो हम रिलेशन कैसे लिखते हैं, कार्टेशियन प्रोडक्ट में लिखते हैं। तो कोई सेट है तो ये सेट अपने आप से कार्टेशियन प्रोडक्ट कर देगा, तो इसे हम रिलेशन कहते हैं। तो इसके अंदर जब अपना फाई आ जाए ना, फाई क्या हो जाए, सबसेट आ जाए किसका, इसका, तो इस कंडीशन में अपनी क्या बनती है, वॉइड रिलेशन बनती है। तो ये टॉपिक, ये पॉइंट याद रखना। ठीक है, तो वॉइड और एम्प्टी नल में क्या हो जाएगा, आपका फाई आ जाएगा, इसका सबसेट किसका, ए क्रॉस ए का। तो अपना सेकंड टाइप क्या होगा, इसकी सेकंड टाइप आपकी यूनिवर्सल रिलेशन आ जाएगा, यूनिवर्सल यूनिवर्सल रिलेशन। यूनिवर्सल क्या होता है कि सारा का सारा आ जाए। ठीक है, तो सारा का सारा कैसे आएगा, जब ए क्रॉस ए होगा, जब कोई सेट अपने पास एक सेट है ए, जब उसका हम कार्टेशियन प्रोडक्ट करेंगे तो उसका रिलेशन आ जाएगा। तो ये क्या हो जाएगा, ये एक सेट बन जाएगा किसका, अपने आप का। इस कंडीशन में क्या होता है, यूनिवर्सल रिलेशन आती है। अगर इस टाइप की कोई रिलेशन आए, वैसे हम क्वेश्चन करेंगे 30-40 क्वेश्चन इसके ऊपर करेंगे, तो अच्छे से समझ आ जाएगा आपको। अब जस्ट आप टॉपिक या पॉइंट याद रख लो, तो पॉइंट याद रख, नेक्स्ट पॉइंट आ जाएगा अपना, नेक्स्ट टाइप आ जाएगी आइडेंटिटी, आइडेंटिटी रिलेशन। तो आइडेंटिटी रिलेशन क्या कहता है, मेरे पास कोई सेट है, उसके अंदर कोई एलिमेंट है। ठीक है, तो इसका रिलेशन जो होगा ना, वो कैसे बनेगा, उस सेट का एक एलिमेंट अपने आप से रिलेट करेगा। तो जैसे किसी सेट में ए एलिमेंट है, तो वो दूसरा भी ए एलिमेंट ले आएगा, और जो क्या करेगा, सच दैट ए belongs to R and A is belongs to any set A। ठीक है, तो ये आपकी क्या हो जाएगी, डेफिनेशन हो जाएगी। तो ये आपकी आइडेंटिटी रिलेशन की क्या होगी, डेफिनेशन आ गई। इसके बाद चेक करें तो आपका आता है रिफ्लेक्शन, रिफ्लेक्शन कि रिफ्लेक्सिव रिलेशन कौन से होते हैं। अब जो टाइप आएंगी 4, 5, 6 आगे, मतलब वो सारी इंपॉर्टेंट है। अब तक तो जस्ट मतलब थोड़े बहुत रेयर चांसेस नहीं है, बहुत कम चांसेस है, और जो आगे टाइप कराऊंगा उनके बहुत ज्यादा चांसेस हैं। तो हमें रिफ्लेक्सिव पर ध्यान देना क्या, कि जो डेफिनेशन आपके आइडेंटिटी की है ना, सेम डेफिनेशन इसकी है कि एक जो भी एलिमेंट सेट का है ना, वो अपने आप से रिलेशन करेगा, तो वो क्या होती है, रिफ्लेक्सिव रिलेशन। लेकिन जस्ट आइडेंटिटी रिलेशन और रिफ्लेक्सिव रिलेशन कैसे अलग है, मान लेते हैं कि कोई सेट है मेरा कि 1, 2, 3 का, तो ये ए क्रॉस ए करेगा, तो ए क्रॉस ए करेगा तो 1, 1, मतलब ये टाइप समझा रहा हूं मैं कि 1, 1, 2, 2 और 3, 3। तो ये आपका क्या है, ये आपका आइडेंटिटी भी है और ये आपका रिफ्लेक्सिव भी है। ठीक है, समझे। अब
अगर इसमें ये ऐड कर दिया जाए कि 1 2, फिर क्या होगा, फिर ये आइडेंटिटी हट जाएगा और रिफ्लेक्सिव रह जाएगा। मतलब आइडेंटिटी क्या कह रहा है कि जितने एलिमेंट हैं सेम पेयर में उतने ही ऑर्डर पेयर बनने चाहिए, इसके अलावा कुछ नहीं होना चाहिए। रिफ्लेक्सिव में उतने तो बनने चाहिए, बेशक अलग बन जाओ, आपका वो जब भी क्या होता है रिफ्लेक्सिव रहता है। ठीक है, ये याद रखना ये पॉइंट रिफ्लेक्सिव और आइडेंटिटी के बारे में। नंबर 5 टाइप आ जाएगी आपकी सिमेट्रिक। सिमेट्रिक रिलेशन क्या होते हैं, इसमें क्या बोला है कि जो ए बी किसी सेट के एलिमेंट है, ए के ले लो, ठीक है, तो ये तो एलिमेंट है ना, तो ब्रैकेट नहीं लगाएंगे, ऑर्डर पेयर नहीं बनाएंगे, क्योंकि ऑर्डर पेयर बना दिया तो आपका क्या हो जाएगा, एक रिलेशन हो जाएगा। ठीक है, तो यहां से हम चेक करेंगे कि ए बी एक रिलेशन बन जाएगा। ठीक है, तो सिमेट्रिक क्या होता है, उल्टा होता है। तो उल्टा क्या होता है कि इसका बी ए बी क्या होना चाहिए, अपना सिमेट्रिक होना चाहिए। या तो आप इसको ऐसे लिखो, मतलब दोनों ही कंडीशन प्रूफ होनी चाहिए। ठीक है, या फिर आप कैसे लिखोगे इस चीज को कि ए आर बी इट इम्प्लाई क्या, बी आर ए, दोनों का मतलब क्या होता है, सेम होता है। आप कैसे भी कर सकते हो। ठीक है, दोनों की एक ही लैंग्वेज है, कुछ चेंज नहीं है। इसमें हमने रिलेशन से बिलोंग कर दिया, उसमें रिलेशन दिखा दिया। ठीक है, तो नंबर 6 टाइप लिखते हैं क्या, ट्रांजिटिव रिलेशन। नंबर 6 टाइप क्या है, ट्रांजिटिव रिलेशन। ट्रांजिटिव में क्या लेते हैं हम, सिमेट्रिक में 2 लिए थे, इसमें हम ले लेंगे 3, ए बी सी, जो किससे बिलोंग करेंगे, कोई सेट ए है उससे। ठीक है, तो इसमें हम क्या कर सकते हैं कि इसमें ए बी अगर बिलोंग कर रहा है किसी रिलेशन से, तो बी सी को भी क्या कर देंगे, रिलेशन से बिलोंग कर देंगे। तो इसका मतलब क्या होगा, ए सी भी क्या हो जाएगा, ए सी भी क्या हो जाएगा, बिलोंग हो जाएगा रिलेशन से। तो इन दोनों का रिजल्ट ये आया। तो आप ये भी लिख सकते हो, अदरवाइज आप ये भी लिख सकते हो कि ए आर बी और बी आर सी, तो इट इम्प्लाइज ए आर सी। ठीक है, तो जस्ट आपको डेफिनेशन याद रखनी है, पॉइंट याद रखने हैं, सिंपल लैंग्वेज लिखवाइए, सिंपल टॉपिक, मतलब ज्यादा कुछ लिखवाया नहीं, स्टेप टू स्टेप लिखवाए हैं। तो उम्मीद करता हूँ अच्छे समझ आ गए होंगे और अच्छे से करोगे आप। तो 7th टाइप लिखवाता हूं मैं, क्या है, एंटी सिमेट्रिक रिलेशन। एंटी सिमेट्रिक रिलेशन। सिमेट्रिक और एंटी सिमेट्रिक क्या होता है, वो उल्टा होता है, तो ये सेम होता है। एंटी सिमेट्रिक का मतलब होता है सेम। ठीक है, तो सेम होता है, तो इसका मतलब मैंने क्या लिखा था, ए आर बी, इट इम्प्लाइज क्या होता है, बी आर ए। ठीक है, तो इस चीज को मैं क्या लिख सकता हूं, ए आर बी इट इम्प्लाइज ए आर बी। कब लिख सकते हैं, जब मेरा ए एलिमेंट है ना बी एलिमेंट के इक्वल हो, जब हम क्या लिख सकते हैं, इसको एंटी सिमेट्रिक रिलेशन लिखते हैं। दैट्स ऑल। तो ये 7 इंपॉर्टेंट टाइप हैं रिलेशंस की, इसको आपको जरा ध्यान रखना होगा, क्योंकि इन्हीं पे बेस क्वेश्चन बनेंगे रिलेशन के। तो अगला पॉइंट कराता हूं, कंपोजिशन ऑफ रिलेशन क्या होते हैं। कंपोजिशन ऑफ रिलेशंस, कंपोजिशन ऑफ रिलेशंस। कि कंपोजिशन ऑफ रिलेशन क्या होते हैं, इसको जानने से पहले हम कंपोजिशन के बारे में बताते हैं कि कंपोजिशन क्या होता है, मिक्सचर होता है। ठीक है, तो किन्हीं भी 2 रिलेशन का मिक्सचर करा देंगे यहाँ पर, तो आपका वो क्या हो जाएगा, कंपोजिशन ऑफ रिलेशन हो जाएगा।
तो जैसे कि एक रिलेशन मैंने आर मान लिया, जो क्या सबसेट बनाएगा, किसका सबसेट बनाएगा, ए क्रॉस बी का, ठीक है। और एक और मान लिया मैंने, क्या मान लिया, एस मान लिया, जो किसका सबसेट हो जाएगा, बी क्रॉस सी का, ठीक है। तो आर रिलेशन ए क्रॉस बी का है, एस रिलेशन बी क्रॉस सी का है। तो हम क्या करते हैं कि ए क्रॉस सी करते हैं, ठीक है। ए क्रॉस सी क्या सबसेट बनाएगा, ए क्रॉस सी सबसेट बनाएगा किसका, एस ऑफ आर का। एस ओ आर नहीं, एस ऑफ आर बोलते हैं इसको। तो ये आपका क्या हो जाएगा, कंपोजिशन ऑफ रिलेशन। कैसे होगा कि हम फंक्शन में पढ़ेंगे, आप कंपोजिशन ऑफ फंक्शन में पढ़ेंगे, बिल्कुल दोनों में सेम काम है, ठीक है। तो आपको ये डेफिनेशन याद करनी पड़ेगी कि एस ऑफ आर मतलब अगर सी पीछे वाला है तो ये जो रिलेशन है वो आगे आ जाएगा, और ए आगे वाला सेट है तो इसका मतलब ये रिलेशन पीछे चला जाएगा। तो बस आपको ये याद रखना है। और हाँ, एक बात हो कि एस ऑफ आर और आर ऑफ एस कभी इक्वल नहीं होते, डज नॉट इक्वल टू। तो ये पॉइंट भी याद रखना आपने। और इनका इनवर्स भी चेक कर लेते हैं। इनवर्स क्या कहते हैं इनका, एक बार इनवर्स में और नजर डाल देते हैं कि एस जो एस ऑफ आर मतलब कंपोजिशन का इनवर्स कर दे तो आपके पास क्या आएगा, आर इनवर्स ऑफ एस इनवर्स। बस ये पॉइंट भी आपको याद रखना है कि अगर आपसे कंपोजिशन का इनवर्स पूछ ले तो ये रूल ये आ जाएगा। तो इस रूल को हम क्या बोलते हैं, रिवर्सल रूल बोलते हैं, ठीक है। तो उम्मीद करता हूँ आपको ये टाइप अच्छे से समझ आई होगी, क्योंकि रिलेशन का पूरा टॉपिक हमने कवर करा दिया। अब हम जस्ट क्वेश्चन आंसर करेंगे। इसके क्वेश्चन पे देखते हैं किस टाइप के क्वेश्चन आपको पेपर में आ सकते हैं। तो अपने क्वेश्चन स्टार्ट कर दो, क्वेश्चन पे ले जा रहा हूँ आपको। तो एक बार क्वेश्चन लगा देता हूँ, वेट। कुछ क्वेश्चन कराने से पहले कुछ एक दो पॉइंट और बता देता हूँ आपको, नोट डाउन कर लेना। तो वो पॉइंट क्या है, अगर मेरे पास दो सेट हैं कि दो सेट है, उनके रिलेशंस पता करने हैं। टोटल नंबर ऑफ रिलेशन, फर्स्ट पॉइंट, टोटल नंबर ऑफ रिलेशन किस किस में, फ्रॉम सेट ए टू सेट बी। तो कैसे निकालेंगे हम कि ये किसके इक्वल है, कि 2 की पावर n ऑफ a और मल्टीप्लाई n ऑफ b। मतलब ये आपको जस्ट फार्मूले लिखवा रहा हूं मैं सीधे क्वेश्चन सोल्व करने के लिए। किसी नंबर के रिलेशन मतलब दो सेट का रिलेशन पता लगाना है तो उसका फार्मूला क्या आएगा, 2 मल्टीप्लाई नंबर ऑफ फर्स्ट एलिमेंट, सॉरी नंबर ऑफ फर्स्ट एलिमेंट ऑफ सेट 1 एंड नंबर ऑफ एलिमेंट ऑफ सेट सेकंड, ठीक है। ये पावर में लगा देना। अब अगला पॉइंट क्या होगा, दूसरा पॉइंट, इफ यदि किसी सेट के पास n एलिमेंट है, हैज n एलिमेंट, तो उसके टोटल नंबर ऑफ रिफ्लेक्सिव रिलेशन कैसे निकलेंगे, रिलेशन कैसे निकलेंगे कि 2 की पावर n स्क्वायर माइनस n, ठीक है। तो ये काम करना, 2 की पावर n स्क्वायर माइनस n। नेक्स्ट पॉइंट कि आइडेंटिटी एंड यूनिवर्सल लिखवाया था आपको, यूनिवर्सल रिलेशन। ये कौन से होंगे, ये इज ऑलवेज, हमेशा के लिए, ऑलवेज आपका रिफ्लेक्सिव भी होगा,
सिमेट्रिक भी होगा, सिमेट्रिक भी होगा, और क्या होगा, ट्रांजिटिव। ठीक है। नंबर 4 पॉइंट, ये जो आइडेंटिटी रिलेशन है ना, ये एक चीज और होगा, आइडेंटिटी रिलेशन is always antisymmetric। ये आइडेंटिटी क्यों होगा, क्योंकि मैंने आपको बताया था कि एंटीसिमेट्रिक में क्या होता है, A इक्वल टू बी होता है। ठीक है, तो आइडेंटिटी में सिर्फ जैसे कि 3 सेट मैंने आपको एग्जांपल बताया था रिफ्लेक्सिव और आइडेंटिटी पहचानने के लिए। रिफ्लेक्सिव में मैंने 1 2 को भी ऐड कर दिया था, तो वो आपका ट्रांजिटिव और सिमेट्रिक हो सकते हैं रिफ्लेक्सिव के साथ साथ। लेकिन आइडेंटिटी क्या होता है कि सेम आना चाहिए, तो इसका मतलब A इक्वल टू बी होगा, तो इसलिए आइडेंटिटी रिलेशन का अलग पॉइंट से लिखवा दिया। तो ये कुछ टोटल पॉइंट थे, जरा इनको बस समझ लेना, याद कर लेना, आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट पॉइंट है। ठीक है, तो अब अपने क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। हमने 68 क्वेश्चन कर लिए थे, 68 क्वेश्चन कर लिए थे, जिसका आंसर 43 आया था लास्ट। और यहां तक हमने सेट के क्वेश्चन किए थे, तो आप जरूर वीडियो पर जाए, सेट के टॉपिक कवर करें। तो 68 क्वेश्चन सेट के हैं। तो अब हम अपने आगे चलते हैं 69 से। 69 आपका रिलेशन स्टार्ट हो जाता है, जो कि हमें कार्टेशियन प्रोडक्ट दिखाई दे रहा है। और क्या दिखाई दे रहा है, आपका कार्टेशियन प्रोडक्ट का क्वेश्चन है। तो स्टार्ट करता हूं 69 क्वेश्चन। बोला कि ए और बी 2 सेट हैं। ठीक है, ए क्रॉस बी कितने एलिमेंट कंटेन कर रहे हैं, 6 एलिमेंट। ओके, तो ए बी के कुछ ऑर्डर पेयर ये हैं, चलो चेक करते हैं। तो 69 क्या बोला, ए क्रॉस बी कितने एलिमेंट कंटेन कर रहा है, नंबर ऑफ एलिमेंट कितने कर रहा है, 6। तो हमने क्या बताया था कार्टेशियन प्रोडक्ट में कि जो आपके नंबर ऑफ एलिमेंट है कार्टेशियन प्रोडक्ट के, वो कैसे निकलते हैं, वो निकलते हैं आपके नंबर ऑफ फर्स्ट सेट एंड नंबर ऑफ एलिमेंट्स ऑफ सेकंड सेट की मल्टीप्लाई कर दो, तो आपके कार्टेशियन प्रोडक्ट आ जाता है। तो यहां से देखते हैं कि तो इसकी वैल्यू तो 6 है, तो इसका मतलब ए में 2 एलिमेंट ले लो, इसमें 3, तो इसकी मल्टीप्लाई करो जब भी 6 आएगा। अगर इसमें 3 ले लो, इसमें 2 ले लो, जब भी 6 आएगा। ठीक है, तो हमें चेक करना है, कैसे चेक करना है, इसकी हेल्प से करना। देखो ये जो है, तो इसकी हेल्प से करना है। ए क्रॉस बी में पहले ऑलरेडी एलिमेंट दे रखे 1 3 2 5 और 3 3, ये एलिमेंट दे रखे हैं। और बताना कि इसके अलावा, मतलब 3 एलिमेंट दे रखे हैं, 3 एलिमेंट और निकालने हैं, तो इसके अलावा क्या आएंगे। तो अब पहले तो हम चेक करते हैं कि ए, तो मैंने ये भी बताया था कि जो फर्स्ट आगे लिखा जाता है वो सारे फर्स्ट एलिमेंट कंटेन करेगा। तो मैं चेक करूं कि ए में क्या है, 1 2 3। ठीक है, तो इसका मतलब ये कंडीशन ट्रू हो जाएगी और ऊपर वाली गलत हो जाएगी। तो बी में कितने एलिमेंट कंटेन करेगा, 2 एलिमेंट कंटेन करेगा, तो जिसका नाम है लास्ट वाले, सेकंड वाले 3 और 5, 3 5, फिर 3 आ जाएगा, तो 3 को हम रिपीट नहीं करेंगे, तो 3 5 ओनली 2 एलिमेंट कंटेन करेगा, कौन, बी। ठीक है, तो अब हमें क्या निकालना है, इसका कार्टेशियन प्रोडक्ट निकालना, पूरा कार्टेशियन प्रोडक्ट पूरा निकालेंगे कि 1 3 हो जाएगा, 1 5 हो जाएगा, 2 3 हो जाएगा, 2 5 हो जाएगा, वेट, क्या हो जाएगा, 2 5 हो जाएगा, और 3 3 हो जाएगा, और 3 5 हो जाएगा। तो ये आपका टोटल नंबर कंटेन है कितने, 6 आ गए। तो इसने 3 ऑलरेडी दे चुके हैं,
तो 3 एलिमेंट कंटेन कर चुका। तो हमारे पास 3 और निकालने हैं। तो कौन कौन से रिमेनिंग पूछा है कि रिमेनिंग कौन कौन से बचे। 1 3 1 3 आ चुका, 2 5 2 5 है, 3 3 3 3 भी है। अब बचा कौन सा, जिसके ऊपर लाइन नहीं लगाई वो आपका बच गया। तो मैं बोलूंगा कि रिमेनिंग एलिमेंट क्या बचेंगे कि 1 5 एंड 2 3 और 3 5। जो आपका ऑप्शन राइट है वो राइट। 1 5 2 3 1 5 इसमें नहीं, ये गलत हो जाएगा। 1 5 1 5 2 3 3 5, लास्ट वाला ऑप्शन आपका राइट होगा। डी ऑप्शन आपका क्या राइट होगा। तो ये 69 का आंसर आ जाएगा। तो उम्मीद करता हूँ इस टाइप के क्वेश्चन आपको समझ आए होंगे। तो आप जस्ट प्रैक्टिस करना ताकि जल्दी से जल्दी कम समय में आप अच्छे से अच्छे क्वेश्चन कर सको। तो अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। 70 तो 70 में आप चेक करोगे, मैं यहीं पर आंसर लिख देता हूँ क्योंकि फार्मूला तो है। तो ये फार्मूला मैंने लिखवाया था, आपको याद करने की जरूरत पड़ेगी आपको कि A क्रॉस B यूनियन A क्रॉस C, ये फार्मूला मैंने आपको लिखवाया था। तो कार्टेशियन प्रोडक्ट में लिखवाया था। तो ये आपका फर्स्ट ऑप्शन राइट है। फर्स्ट ऑप्शन 70 का क्या हो जाएगा, राइट हो जाएगा, बाकी सारे ऑप्शन गलत हो जाएंगे। तो 71 की तरफ चलते हैं। तो 70 में मैंने ए ऑप्शन लिख दिया। तो 71 में क्या लिखें। अब इसने इंटरसेक्शन दे रखा है, कुछ नहीं करना, A क्रॉस B इंटरसेक्शन A क्रॉस C करना है। तो बी ऑप्शन राइट होगा। तो 71 का बी ऑप्शन राइट होगा। 72 में क्या है, ये भी फार्मूला लगा हुआ आपका। तो अच्छे से फार्मूले याद हो में तो आप कर दोगे। तो ये क्या हो जाएगा, A क्रॉस B माइनस A क्रॉस C। तो कौन सा फार्मूला है, ए ऑप्शन राइट है आपका। 72 में आपका ए ऑप्शन राइट है। 73 चेक करते हैं। 73 क्या कह रहा है, बोला कि ए और बी एन एलिमेंट कॉमन है, मतलब कॉमन इंटरसेक्शन। मतलब 73 में क्या बोल रहा है कि ए इंटरसेक्शन बी में कितने एलिमेंट है, एन एलिमेंट है। अब बताना है क्या कि ए मल्टीप्लाई बी कॉमन बताना है, तो इसका मतलब इंटरसेक्शन ही बताना। तो बी क्रॉस ए कितने होंगे नंबर ऑफ एलिमेंट। तो आप चेक करोगे क्या कि मैंने आपको क्या बताया था कि जब हम किसी भी का कार्टेशियन प्रोडक्ट निकालते तो उसका स्क्वायर कर देते हैं। तो कुछ नहीं करना, आपको इसका स्क्वायर कर देना और ये आपके नंबर ऑफ एलिमेंट इन इंटरसेक्शन बिटवीन ए क्रॉस बी एंड बी क्रॉस ए, एन स्क्वायर। तो एन स्क्वायर किसमें है, तो डी ऑप्शन आपका राइट हो जाएगा। 74 में चेक करते हैं। 74 तो 74 क्या कह रहा है आपका, क्या कह रहा है कि एस जो है स्ट्रेट लाइन का सेट है प्लेन पर, ठीक है। तो आर क्या है, उस पे रिलेशन दे रहा है। क्या आर क्या दे रहा है, एक रिलेशन दे रहा है कि ए आर बी, और बोला कि ये परपेंडिकुलर बी के। अब देखो हमने 3 रिलेशन करवाए थे, रिफ्लेक्सिव, सिमेट्रिक, ट्रांजिटिव। रिफ्लेक्सिव में क्या करवाए थे, ए क्या करना चाहिए, बिलोंग्स टू आर होना चाहिए। इसमें क्या होगा, ए और बी बिलोंग्स टू आर, तभी तो बी क्या करेगा, बिलोंग्स टू आर करेगा। और इसमें क्या बताए थे, ए बी करेगा बिलोंग्स टू आर और बी सी बिलोंग्स टू आर करेगा। तो इसका मतलब क्या करना चाहिए कि ए सी बिलोंग्स टू आर करना चाहिए, ठीक है। तो ये करवाया था। तो इसका मतलब अब चेक करते हैं कि कोई भी लाइन है मेरी एक दूसरे की परपेंडिकुलर, ये ए लाइन है, ये बी लाइन है, ठीक है। ठीक, तो अब पूछा कि ए एक दूसरे की परपेंडिकुलर हो सकती है, नहीं हो सकती, क्योंकि अगर ए के ऊपर हम ए रख दें तो वो एक पैरेलल लाइन शो करेगी, ठीक है। तो ये तो आपका होगा नहीं। 74 में रिफ्लेक्सिव तो होगा नहीं। अब बोला कि
अगर ए परपेंडिकुलर बी का, तो इसका मतलब ये तो राइट हो गया फर्स्ट वाला, और बी परपेंडिकुलर अगर हम इसको हॉरिजॉन्टल माने तो ये वर्टिकल हो जाएगी, तो इसका मतलब ये भी क्या हो जाएगा आपकी, ये आपका ट्रू हो जाएगा, सिमेट्रिक हो जाएगी। ट्रांजिटिव में चेक करते हैं तो ये ट्रू हो जाएगी। तो बी और सी एक दूसरे परपेंडिकुलर, तो ये सी लाइन लगा दी मैंने, ठीक है, तो एक दूसरे परपेंडिकुलर है, बी और सी बी भी ट्रू हो जाएगी। अब देखो ए सी परपेंडिकुलर है एक दूसरे की, नहीं ये पैरेलल लाइन है, तो ये हो जाएगा गलत, तो इसका मतलब फॉल्स। तो 74 में आपको सिमेट्रिक दिखाया गया है और दोनों नहीं, तो रिफ्लेक्सिव तो नहीं है, ट्रांजिटिव भी नहीं है, ये आपका ऑप्शन बी राइट हो जाएगा, बी ऑप्शन आपका राइट आंसर आ जाएगा। तो 75 चेक करते हैं। देखो पैरेलल आ गया, तो पैरेलल में आपको बता चुका हूँ 74 क्वेश्चन में, तो मैं जस्ट आपको अभी जस्ट बता रहा हूँ क्या ऑप्शन आएगा। तो 75 में मैंने रिफ्लेक्सिव में क्या बताया था कि जो ए है ना, ए वो एक दूसरे की पैरेलल होती हैं, ठीक है, तो ये तो रिफ्लेक्सिव हो गया। सिमेट्रिक में क्या हो गया, अब हम ए और बी को दो पैरेलल लाइन मान लेते हैं, ये है ये बी है, तो इसका मतलब बी ए बी क्या हो जाएगा, पैरेलल हो जाएंगे। ओके, अब क्या, ट्रांजिटिव की बारी आ गई, तो ए बी दोनों पैरेलल हैं, बी पैरेलल टू सी कर दूंगा, तो बी पैरेलल टू सी भी कर दिया, तो इसका मतलब मैंने क्या देखा कि ए पैरेलल टू सी हो जाएगा, तो इसका मतलब इसमें क्या हो जाएंगे, तीनों हो जाएंगे। तो जिसमें तीनों हो जाए ये तो नहीं बताया। देखो अगर जिसमें तीनों हो जाए उसको हम क्या बोलते हैं, आपको इक्विवेलेंस रिलेशन बोलते हैं, ठीक है, इक्विवेलेंस रिलेशन, जिसमें तीन हो जाए वो क्या होता है, इक्विवेलेंस रिलेशन बोलते हैं। तो मैं आपको करा देता हूँ, एक मिनट, यहीं पर करा देता हूं कि इक्विवेलेंस किसे कहते हैं। इक्विवेलेंस जिसमें आपका रिफ्लेक्सिव भी आ जाए, रिफ्लेक्सिव भी आ जाए, जिसमें आपका सिमेट्रिक भी आ जाए, सिमेट्रिक भी आ जाए, और जिसमें आपका ट्रांजिटिव भी आ जाए, ट्रांजिटिव भी आ जाए, उससे हम कौन से रिलेशन बोलते हैं, इक्विवेलेंस रिलेशंस बोलते हैं। तो उम्मीद करता हूँ आपको ये पॉइंट भी समझ आया होगा, अच्छे पॉइंट है सारे। तो आज की वीडियो को बस इतना ही करते हैं, 75 क्वेश्चन, आगे क्वेश्चन हम नेक्स्ट वीडियो में अपने में करेंगे। तो उम्मीद करता हूँ आपको 75 क्वेश्चन और थोड़ा बहुत इंट्रोडक्शन समझ आया होगा। बाकी का इंट्रोडक्शन जो पिछली वीडियो में बना चुका हूँ मैं, उसको हम डिस्क्रिप्शन लिंक में डाल देंगे। जब तक के लिए थैंक यू, हैव ए नाइस डे, जय हिंद।